नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। आदि ब्रह्मा आदि विष्णु भूतनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्य पाद स्वामी महाराज की। परम पूज्य गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य पट्टाचार्य भगवान आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। तीन कमनौ कोटि भावलिंगी मुनिराजों की। जैन धर्म की। भव्य वैरात्माओं, हम सभी अपने जीवन को उत्कृष्ट से परमोत्कृष्ट बनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। वस्तु के वस्तुत्व का सत्यार्थ बोध कराने वाली माँ जिनवाणी के आंचल में विराज कर अपने इष्ट के साध्य के लिए आज इष्टोपदेश की वाचना प्रारंभ कर रहे हैं। जब जीव अपने स्व के लिए किसी चीज की इच्छा करता है, किसी वस्तु की इच्छा करता है, तो उसमें वह इष्टपना खोजता है। पंडित जी, जीव जब तक इष्ट की प्राप्ति नहीं कर लेता तब तक उसको सुख की भी प्राप्ति नहीं होती है। यहां इष्ट सिर्फ मोक्ष जाना नहीं है, जिससे आपको प्रीति हो, जिससे आपका साध्य सिद्ध हो, उसे इष्ट कहा जाता है। आचार्य भगवान माणिक नंदी स्वामी परीक्षा मुख सूत्र में लिखते हैं, इष्ट ममासाध्यम साध्यम। जो इष्ट हो, असिद्ध हो लेकिन स्वयं के लिए सिद्ध हो, वह हमारा इष्ट है, साध्य है। असिद्ध का अर्थ होता है कि वह आपको ना पता हो। हम तो उसके बारे में संपूर्ण रूप से जानते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में जो हमारा प्रतिवादी बैठा हुआ है उसकी अभी सामने सिद्धि नहीं की गई है। आज सुबह पंडित जी जब माधवाचार्य का सर्वदर्शन संग्रह पढ़ा रहे थे तो उन्होंने बताया, महाराज जी आपके ऊपर चारों प्रकार के क्या लगते पंडित जी, वो अनुबंध चतुष्टय लग रहे हैं। बोले महाराज आपकी पूर्व पीठिका जैन दर्शन को जानती है, आपका
जो भाव है, आप उस ग्रंथ को पढ़ने के करता है कि नहीं, इस बारे में जाने तो आप उस ग्रंथ को पढ़ने के अधिकारी हैं। हमने बोला क्यों पंडित जी? बोले आप अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करना चाहते हैं। किसको? बोले सम्यक दर्शन को दृढ़ कैसे? यदि आपने सम्यक एकांत का भी खंडन कर दिया तो आप मिथ्यात्व में चले जाओगे। पक्का पंडित जी? यदि आपने सम्यक एकांत का, क्योंकि ध्यान रखना निश्चय एकांत भी सम्यक एकांत है पंडित जी, निश्चय एकांत भी सम्यक एकांत है। यदि आपने निश्चय एकांत का खंडन प्रारंभ कर दिया तो आप अनेकांत का भी खंडन ही कर रहे हो। एकांत भी अनेकांत रूप है, एकांत भी अनेकांत रूप है और एकांत भी एकांत रूप है। जब जैसे निश्चय में कहा जाता है आत्मा शुद्ध होती है, बोलो एक बार, हमारी आत्मा शुद्ध है, हमारी आत्मा शुद्ध है। लुईस चौधरी जी, यदि आप इस बात को नहीं मानोगे तो आप कभी भी पुरुषार्थ शुद्ध होने का नहीं करोगे। शादी हो गई? हो गई? हाँ, बच्चों की तो हो गई, बात अलग है, इनसे पूछ रहे हैं। शादी हो गई। जब आप पहले ही सोच लेते मैं तो शादीशुदा हूं, पंडित जी ये पहले ही सोच लेते मैं तो शादीशुदा हूं, तो शादी करा पाते क्या? मुझे शादी करनी है क्योंकि मैं अभी कुमारा हूं, मेरे पास पुरुषत्व है, लेकिन उसको प्रकट करने के लिए निमित्त की उपस्थिति जरूरी है। पुरुषत्व है लेकिन निमित्त चाहिए, क्योंकि उसको प्रकट करने के लिए निमित्त भी चाहिए। मैं शुद्ध हूं, दृष्टि में शुद्धपना मेरे है, वर्तमान पर्याय अशुद्ध है, लेकिन जब तक दृष्टि में शुद्धता नहीं होगी तब तक आप शुद्ध नहीं हो पाओगे। संजय भैया धोरे उन्ना पहने हो? धोए थे? कब धोए थे? काहे धोए थे? काहे धोए थे? काहे धोए थे? काहे गंदे हो गए थे? गंदे थे ना, गंदे थे तो फिर काहे धोए? गंदे थे तो क्यों धुए, और शुद्ध थे तो क्यों धोया? पंडित जी, संजय ब्रह्मचारी जी ने अपने श्वेत वस्त्रों को धोया। क्यों धोया? बोले गंदे हो गए थे। यदि गंदे हो गए थे या गंदे थे तो गंदे को कभी साफ किया नहीं जा सकता, गंदे को साफ कभी किया नहीं जा सकता, और जो शुद्ध है उसको कभी धोया नहीं जा सकता। धोया जा सकता क्या? कभी नहीं धोया जा सकता। लेकिन गंदे थे, साफ भी था, संयोग मिला। क्या मिला? संयोग मिला। अब संयोग का विच्छेद करना है, इसलिए धोए थे। दृष्टि में था, पहले साफ तो था ही, पहले साफ था, उसमें अशुद्धि मिल गई है, बाहर से आई है, उसको पृथक करना है। निर्णय होगा तभी धो पाओगे। चौधरी जी, निर्णय जब अपने अंदर होगा
तभी आप धो पाओगे। इन मां से पूछो ठुर्रा मूंग को उबालती हैं क्या? क्यों? क्यों? बोले महाराज जी हमारा निर्णय पहले से ही है कि ठुर्रा मूंग कभी उबलती नहीं है, कभी सीजती नहीं है, क्योंकि वह ठुर्रा है। क्या है वह? ठुर्रा है, सीजती नहीं है। निर्णय है। यदि यह निर्णय हो गया, संजय भैया, आचार्य भगवंत लोग कहते हैं, पूर्वाचार्य कहते हैं, दृष्टि में अपने अनेकांत को रखो। जो हमारा मूल सिद्धांत है, एकांत को भी अनेकांत से देखो। किसको? एकांत को भी अनेकांत से देखो और एकांत को एकांत से देखो। चौधरी जी शादी हो गई? आपकी पत्नी भी है कि पत्नी ही है? पंडित जी, इनकी ये अपनी पत्नी के पति भी हैं कि पति ही है? क्या है? पति भी नहीं हो सका था? देखो, एकांत है, एकांत की बात चल रही है। यदि लुईस चौधरी जी ने कह दिया मैं पति भी हूं, अपेक्षा अपने पत्नी अपेक्षा पत्नी है, वहां पर भी मत लगा देना। यदि जहां भी लगा संबंध बढ़ जाएंगे, फिर पत्नी को पत्नी रूप देख पाओगे और देखोगे तो व्यभिचार होगा। ओके ना? अमृत है। क्या है यह? जिनामृत है। जिन्होंने यह ग्रंथ लिखा है उनका नाम देवनंदी है। क्या नाम है उनका? देवनंदी है। उनको कहा जाता है जिनके पैरों को देवताओं ने आकर पूजा हो, इसलिए उपाधि है पूज्य पाद की। क्या नाम है? पूज्य पाद की उपाधि। आज उनके ग्रंथ का मंगलाचरण चल रहा है। पूर्व पीठिका है, मंगलाचरण तो कल से होगा। इष्टोपदेश क्या है? इष्टोपदेश। सुखी होना है तो इष्ट का उपदेश जानो। इष्ट का उपदेश, इष्ट को उपदेश और इष्ट के लिए उपदेश। व्युत्पत्ति, इष्ट का उपदेश, इष्ट का उपदेश। जो हमारा इष्ट है उसने जो उपदेश दिया है वह यह है। एक अर्थ। दूसरा, इष्ट के लिए उपदेश। जो हमारा इष्ट है उसके लिए उपदेश दे रहे हैं, और इष्ट को उपदेश अपने आत्म तत्व को ही उपदेश दे रहे हैं। पंडित जी, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी के बारे में जितना लिखा जाए उतना कम है। यदि उनके बारे में उत्तम दादा, वह एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने वाणी को सुधारने के लिए व्याकरण लिखा, जिन्होंने आत्मा की शुद्धि के लिए समाधि तंत्र का व्याख्यान किया, और जिन्होंने शरीर की शुद्धि के लिए पुष्प आयुर्वेद दिया। पुष्प आयुर्वेद, पुष्प आयुर्वेद का अर्थ होता है सिर्फ फूलों फूलों के द्वारा ही पूरी आपकी चिकित्सा हो जाए। पंडित जी, पिछले वर्ष में
सोलापुर में था, तो वहां सेठ सखाराम करके एक आयुर्वेद कॉलेज है, वहां की लाइब्रेरी जब मैं देखने गया तो वहां पर कल्याण कार्यक्रम आदि, चरक संहिता, सुर संहिता आदि बहुत सारे ग्रंथ रखे थे। उनमें एक पतली सी पुस्तक मिली थी, उसका नाम था पुष्प आयुर्वेद। क्या नाम था? पहले यह अनुपलब्ध थी लेकिन अब आ गई है। उत्तम दादा, किस पुष्प को सूंघने मात्र से तुम्हारा जीवन सुधर जाए और किस पुत्र को सूंघने मात्र से तुम्हारा जीवन बिगड़ जाए। सूंघना है, सिर्फ सूंघने से ही तुम्हारी आयुर्वेद की पूरी पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, स्वास्थ्य कर दिया जाएगा। ऐसे आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जो अपने पैरों में औषधियों का लेप लगाकर धरती से ऊपर गगन में गमन करते थे। पंचम काल के हैं, चतुर्थ काल के नहीं। जनता आया क्या? जनता नहीं आए। पंडित जी जो कहते हैं कि पंचम काल में मुनि नहीं होते, पूज्यपाद आचार्य से मिल लो जो अपने गुरु कुंद कुंद की प्रवृत्ति को सामने साक्षात दिखाते थे। नंदी संघ की परंपरा के आचार्य, कुंद कुंद की आमना के आचार्य जो अपने पैरों में, किसमें? अपने पैरों में लेप लगाकर गगन में गमन करते थे। अब कहना महाराज जी हम तो फ्लाइट में गमन कर लेते। क्यों पंडित जी? हम तो 3000, 5000, 11000 जितने भी हुए हम तो फ्लाइट में गमन कर लेते। उसमें बड़ी बात क्या है? ध्यान रखना, मुनिराज फ्लाइट में नहीं बैठते और अपनी इस उत्कृष्ट भैया भैया इष्ट का उपदेश सुन लो। नितिन भैया ऐसे आचार्य हैं, धुरंधर आचार्य हैं, जिनको वैराग्य की बात कही जाए। पंडित जी हम लोग कई बार वो दृश्य देख चुके हैं, लेकिन उन आचार्य भगवंत की देखो, बाल ब्रह्मचारी। कौन से? बाल ब्रह्मचारी, जिन्होंने देखा कि एक मछली, छोटी मछली बड़ी मछली के मुख में, और बड़ी मछली मेंढक के मुख में, और मेंढक सांप के मुख में, एक दूसरे को सब निगलने वाले हैं, लेकिन सब के सब मरने वाले हैं, तो भी किसी को अपने मुख में आ हुए ग्रास को छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है। बुखारिया जी आपके साथ भी वही चल रहा है। जब कोई उत्तम दादा किसी के घर में मृत्यु हो जाती है, लुईस चौधरी टोपी लगाकर जाते हैं, अर्थी लगी हुई है, कहते राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, सांत्वना रखो, अपने हाथ में कुछ नहीं, सब भगवान की कृपा से भव है, जितनो संयोग थो उतनो संयोग मिल गओ है। ऐसे प्रवचन दे के आते पंडित जी कि महाराज ना दे पाए, आप ना दे पाओ। ऐसे प्रवचन दे के आते, इतने अच्छे प्रवचन देते, सामने वाला कहता है भैया तुम तो बहुत ज्ञानी हो। क्या हुआ, एक बार लुईस चौधरी जी गए किसी की बिठावे को, पहुंचे, अब वो रो रहे थे, तो चौधरी जी ने बहुत सांत्वना दी, बहुत सांत्वना दी, और सांत्वना देने के बाद व्यक्ति चुप हो गया। चुप हुआ, सब चीजें शुद्धताई हो गई, मंदिर दर्शन हो गए, सब हो चुका। अब हुआ क्या, लुईस चौधरी के यहाँ फिर उपद्रव मच गया। पिताजी हैं, लुईस चौधरी के पिताजी चले गए। अब जैसे पिताजी गए, सामने वाला व्यक्ति देखता है
कि आज तो लुईस चौधरी चिल्ला रहे हैं, पापा चले गए, काय चले गए, छोड़ के चले गए, हमें छोड़ के ऐसे ही चले गए। पंडित जी अब वो व्यक्ति दिखता है कि भैया चौधरी जी जो का कर रहे हैं, जो का कर रहे तुम्हें तो समझा रहे थे ना, राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तुम्हें ही बोल रहे थे ना। बोले भैया सब केवी की बातें आए, जब पढ़ते तब समझ में आते, जब अपने ऊपर विपत्ति आए तब समझ में आता है विपत्ति कैसी थी। दूसरे की विपत्ति विपत्ति नहीं दिखती है। पहले कौन से वचन हो जाते, प्रवचन नहीं होकर परवचन हो जाते। कौन से, परवचन हो जाते। चौधरी जी जाकी फटीना बिमाई, बाका जाने पीर पराई। जब दूसरे की पीड़ा समझ में नहीं आती है तो अपन प्रवचन अच्छे दे लेते हैं, जब स्वयं की पीड़ा समझ में आ जाती है तो प्रवचन नहीं निकलते, आत्मा के में अंदर चिंतन होना प्रारंभ हो जाता है। पंडित जी वह ठाकुर ठाकुर नहीं जो ठोकर करके ठाकुर बना हो, वो ठाकुर ठाकुर नहीं है जो ठोकर खा के ठाकुर बना हो। वह ठाकुर ठाकुर है दूसरों की ठोकर देख के स्वयं ठाकुर बन जाए। ज्ञानी कौन? आचार्य भगवान तो कहते हैं, आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज बोले भैया बैराग का निमित्त हमने क्या है आचार्य का? बोले हमारे ब्रूर में पड़ोस में एक जगह लड़ाइयां हो रही थी, दे धमाधम दे धमाधम, पत्नी पति को पीट रहा है, पति पत्नी को पीट रहा है, दोनों एक दूसरे पे चालू। उन्होंने देखा और देखने के बाद अपनी अम्मा से पूछते जो क्या हो रहा? बोले बेटा जैसे गृहस्थी चल रही। पंडित जी क्या चल रही? गृहस्थी चल रही। बोले गृहस्थी ऐसी होती है? उन्होंने कहा उसी समय से गृहस्थी का त्याग कर दिया, गृहस्थी का त्याग। और बोले कि आज के बाद हमें गृहस्थी नहीं बसानी है। देख करके ठाकुर बन गए। आचार्य भगवान पंडित जी, आचार्य भगवान ने आर्य का दीक्षा का त्याग किया। आचार्य पद हुआ तो आचार्य भगवान ने 5 साल के लिए सिर्फ त्याग किया था कि 5 साल तक हम आर्य का दीक्षा नहीं देंगे। लेकिन देखो जिसकी होनहार जैसी होती है वो वैसे ही होता है। एक कहते आचार्य बताते थे कभी कि एक कोई गांव की लोग जाते थे तो उनके पिताजी से बोला, विश्वजीत सागर जी राम नारायण थे, तो उनसे कहा कि 8वें नंबर के पुत्र थे और इनसे कोई ने कहा कि इनको कर दो, आपकी पत्नी मर जाएगी नहीं। तो बोले नहीं साफ नहीं करेंगे, आने दो। तो बोले ध्यान धरियो एक तो मोड़ी नहीं हुज्जे। कब कही थी? छोटे में कही थी कि बोले कहते मोड़ी मोड़ी नहीं हुज्जे, बहुत अपसगुना है। आचार्य भगवान पंडित जी वह श्राप कहो या वरदान कहो या दुआ कहो, आचार्य भगवान जब 5 साल का नियम लिया कि मैं आर्य का दीक्षा नहीं दूंगा, और जैसे ही केकड़ी पहुंचे ककरेटी ये पन्ना के पास, तो 2 ब्रह्मचारियां आई। एक कहती मैं गढ़नी बनूंगी, दूसरी कहती मैं गढ़नी बनूंगी, और दोनों में धमाधम चालू दे दनादन। जो लड़ाई हुई आचार्य जी के पास कान में पहुंची। आचार्य ने पूछा हुआ क्या? बोले ये कह रही पहली आरिका मैं बनूंगी, बड़ी मैं हूं, दूसरी करी मैं हूं। आचार्य का देखो 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 जे देखो जे देखो, तुम लड़ो आपस में। एक नमो मारी हंताड़म सिद्धाणम मारियो जय सब साणम। आज से आरिका दीक्षा देने का त्याग। बोले महाराज काय त्याग करता हो? भैया दीक्षा अब दे है नहीं रहे, तुम विराग सागर की ब्रह्मचारिणी, हम दीक्षा देवे को है ही नहीं, तो अभी से लड़ना प्रारंभ हुआ। अभी देख लो बाद में दीक्षा दे दी तो सिर के बाजी और बच जाएंगे। पंडित जी हम और आचार्य भगवान एक आचार्य भगवान उन लोग के साथ चल रहे थे। उनका शब्द थे कि महाराज तुम्हारे गुरु ने सबसे अच्छा किया, अपने गले में ढोल नहीं टांगा, यदि ढोल टांग ले तो बजाना पड़ता।
पंडित जी समझे? अपने गले में ढोल नहीं टांगा, यदि टांग लेते तो बजाना पड़ता, और बजाना पड़ता तो फिर बजाने में तो हाथ में भी दर्द होता है और सिर में भी दर्द होता है। आवाज तो सुंदर लगेगी, इसलिए कहा जाता है दूर के ढोल। श्रीनंदन पंडित जी, दूर के ढोल जब गले में आते हैं तब पता पड़ता है क्या। हम लोग तो बहुत सुखी हैं, दूर के ढोल तो आने रहने दो। पंडित जी, यदि वो आज ऐसे वो ढोल अपने गले में ले लेते ना, तो आज जो आप गुरु जी की और हम लोग की प्रशंसा करते हो, उस पद पर हम लोग नहीं पहुंच पाते, उस पद पर नहीं पहुंच पाते। गुरु जी की दूरदृष्टि तो देखो। हम लोग सभी 50 के अंदर, 40 के अंदर अंदर पूरे महाराज हैं। और आपने पंडित जी, आप तो हर बार देखते रहते हो कि 19 साल से लेकर 40 साल के पूछे पूरे के पूरे युवा महाराज आचार्य के साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे संग में 2-4 महाराज ज्ञानी हो, पूरा का पूरा संग, छोटे से लेके बड़े तक। और हमारे गुरु तो गुरु हैं। पंडित जी, हम लोग गोमटेस में थे, एक मुनिराज थे, उनसे कुछ उनको हो गई होगी, क्योंकि संजुलन कषाय उत्पन्न हो ही जाती है। तो वो बोले कि आचार्य विशुद्ध सागर जी, ऐसे हम लोग गोमटेस अभी गए थे, तो आपके यहाँ के पूज्य मुनि श्री प्रणुत सागर जी महाराज, गर्व करो कि इतनी छोटी उम्र में इतनी अच्छी प्रभावना करने वाले हैं। उनका नाम है मुनि श्री प्रणुत सागर जी महाराज। प्रणुत सागर जी महाराज जाते हैं और महाराज से कहते हैं, नमोस्तु स्वामी। देखो शालीनता, यदि हमारे संग में वैयावृत्ति करना किसी से सीखना हो तो वो करो प्रणुत सागर जी महाराज से, पूज्य मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज से, पूज्य मुनि श्री नियोग सागर जी महाराज से। किसी के यदि किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो पूज्य मुनि श्री प्रणुत सागर जी को पता चल जाए, पंडित जी कई रातें सोते नहीं है। वो पूज्य मुनि श्री सुब्रत सागर जी कई रातें सोते नहीं है, अपने हाथ से भी मल उठाकर फेंक देते हैं। प्रणुत सागर जी गए, नमोस्तु महाराज जी, आप जिन आचार्य के बारे में बात कर रहे हो, अभी उनके 33 शिष्य हैं। कितने शिष्य हैं? 33 शिष्य हैं, और 33 के 33 शिष्य ही आचार्य ही हैं, मात्र लौंग रखने की ही बस जरूरत है। स्पष्ट कहा, आप जिनके बारे में बात कर रहे हो ना, वो ऐसे आचार्य हैं कि उनका ब्रह्मचारी भी आचार्यों के समान ज्ञान रखता है। पूज्यवर आदित्य सागर जी महाराज हैं। पंडित जी अपन ग्रंथ ऊपर से पढ़ते हैं, पढ़ते कि नहीं? पूज्यवर आदित्य सागर जी को आप ऊपर से पूरा पाठ करा दो और नीचे से पूरा पाठ करा दो, पूरा का पूरा पाठ कर लेते हो। ये महिमा गुरु की है। हाँ, ये महिमा गुरु की है, और गुरु की महिमा बढ़नी न जाए, गुरु नाम जपो मन मर्चन गाए। पूज्यवर संजयंत सागर जी, पंडित जी, उनको हम लोग अकेले वो ऐसा देखते हैं और रख देते हैं, ऐसा खोला ऐसा रखा। वो अपनी क्रियाओं में संलग्न रहते हैं, 28 कृतिक्रम करने में थोड़ी बहुत लेट हो जाते हैं, लेकिन आचार्य भगवान ने उनसे जो भी कभी भी पूछा, उन्होंने ज्ञान मंदिर की पाठशाला में पढ़ाई करी है, सभी पाठशाला में पढ़ाई करी है। वो बताते थे कि पाठशाला वाले को कहते, भैया तुम आया मत करो। वो कहते थे आया मत करो। बोले क्यों? बोले भैया तुम्हें कहाँ पढ़ा है, तुम्हें सब कुछ हुआ है। पूज्यवर संजय सागर जी महाराज, उत्तम दादा, आचार्य भगवान कुछ पूछते हैं, उनको जरूरत नहीं पड़ती कोई किताब की, वहीं के वहीं बोलना प्रारंभ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु जी ने अपने इष्ट का उपदेश दिया है। क्या दिया है? इष्ट का उपदेश दिया है।
इष्टोपदेश। एक बात तो है पंडित जी, गाजियाबाद से टीकमगढ़ का आया है, दिल्ली बगल में हती। ऐसा मत सोचो पंडित, बड़ा गांव, पंडित है, पंडित है, अपनी बिना बुद्धि के काम नहीं करते वो। दिल्ली जाते तो भोग भूमियां हो जाते। क्यों पंडित जी? दिल्ली जाते तो भोग भूमियां हो जाते, वापस पुनः अपने घर में आए क्योंकि उन्हें धर्म करना था, अपनी साधना करनी थी, चारित्र को बढ़ाना था। लेकिन टीकमगढ़ में कछु तो है चौधरी जी, टीकमगढ़ में कछु तो है? भट्टारक तुम ये बैठे हैं क्यों? क्योंकि टीकमगढ़ की खाने से यदि किसी ने संपर्क कर लिया, या तो वो सब कोई भी संपर्क कर ले, वो ऊपर तो जाता ही है। और टीकमगढ़ की खान में ही खान निकली हो तो वो तो ऊपर जाना ही है। प्रत्यक्ष सागर जी, मनोज्ञ सागर जी, प्रणोद सागर जी, संजयन सागर जी, सारस्वत सागर जी, शुद्धोपयोग सागर जी, निरापद सागर जी, विनय श्री, विद्याश्री, विधाश्री, विदुषी श्री, और कौन कौन सी श्री हैं? सिद्ध सागर जी 25 निर्घंथ पिछी कमंडल धारी हैं। कछु तो है? और सबसे बड़े कठिन सागर जी, विभद्र सागर जी। लेकिन एक बात तो है, आचार्य भगवान सही में डाकू हते पंडित जी। आचार्य भगवान विराट सागर जी सही में डाकू हते, जिनने टीकमगढ़ में से कम 2 छोड़ के पूरे आचार्य भगवान विराट सागर जी के संग में विराजते। क्यों? क्योंकि इष्ट के लिए उपदेश दिया था। किसके लिए? इष्ट के लिए उपदेश दिया था। पूज्यपाद आचार्य देख रहे हैं, भूल तो नहीं गए? भूल गए का? पूज्यपाद आचार्य देख रहे हैं कि सांप के मुख में मेंढक, मेंढक के मुख में बड़ी मछली, और बड़ी मछली के मुख में छोटी मछली, और छोटी मछली के मुख में छोटा सा कीड़ा। जाने वाले कितने? मेंढक मरेगा, मछली मरेगी, छोटी मछली मरेगी, और कीड़ा भी मरेगा। खाने वाला काल है, सांप है। वैराग्य हो गया, घर छोड़ दिया। खुद के मामा पाणिनि समझा रहे हैं, पंडित जी ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं। किसमें? ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं। स्वयं पाणिनि जिनके मामा हो, पाणिनि व्याकरण सुनिए आपने? व्याकरणाचार्य, उनके भनेज ने आचार्य कुंद की आमना में जाकर दीक्षा को प्राप्त किया। और ऐसे आचार्य जिनके बारे में कहना बृहस्पति भी उतर आए तो वो भी उनकी पूरी वर्णन नहीं कर सकते हैं। पंडित जी, आप लोग जो भक्ति पढ़ते ना, 10 भक्तियों को जिन्होंने पढ़ लिखा हो, प्रारंभिक रचना संत्याष्टक, जब वह गगन में गमन कर रहे थे, क्षेत्रांतर जब जा रहे थे, तो एक जगह उनकी आंखों की दृष्टि चली गई। पंडित जी, उस जगह पर हम लोग घूमकर आए हैं, महाराष्ट्र के पास कहीं है, उसका नाम मैं भूल रहा हूं। वहां जाकर जहां पर भगवान पूज्यपाद स्वामी की आंखों की दृष्टि चली गई थी, उन्होंने वहीं पर बैठकर सांत्याष्टक की रचना करी। ना स्नेह चरणम प्रयांति भगवन पादद्वयम ते प्रजा। जिसके आपका टीकमगढ़ को तो संति भक्ति के लिए फेमस है ही, प्रसिद्ध है कि नहीं? आहार जी भी प्रसिद्ध है। इनके बड़ा गांव वाले तो पूज्य श्रवणाचार्य आचार्य विमर्श सागर जी, जिनको शांति भक्ति का, जो शांति भक्ति की बहुत आराधना करते हैं। पूज्यवर आचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज, जिनके प्रभाव से वह शांति भक्ति का अतिशय देखा गया था।
ऐसे आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने अपनी शांति भक्ति शांत्यष्टक की रचना करके स्वयं की आंखों को वापस लेकर आ गए। किससे? अंजन नहीं, सलाकाएं नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ भगवान की भक्ति करी और भगवान की भक्ति करने से अपना जीवन आंखों की रोशनी वापस ले आए। पंडित जी, जिन्होंने स्वयं की रचना पर स्वयं ही न्यास लिखा हो, स्वयं की रचना पर स्वयं ही न्यास लिखा हो, जिसे जैनेन्द्र न्यास कहते हैं। सिद्धि प्रिय जन्माभिषेक, एक अभिषेक के लिए भी उनने पाठ लिखा था जो अनुपलब्ध है। तत्वार्थ वृत्ति सर्वार्थ सिद्धि, तत्वार्थ सूत्र पर सर्वार्थ सिद्धि लिखने वाले आचार्य। समाधि तंत्र, और जैसे पाणिनि व्याकरण है, शाक्टायन व्याकरण है, जैनों की सबसे कठिन, वो कहा जाए कि सभी में सबसे कठिन जैनेन्द्र व्याकरण महावृत्ति। पंडित उत्तम दादा लुईस चौधरी जी, उसके सूत्रों को लगाना दिमाग को घुमाना है। क्यों पंडित जी? पूज्यपाद लोगों ने उन पर आक्षेप लगाया, विद्वानों ने, वो बोले कि इनने उच्चिष्ट खाया है। क्या खाया? उच्चिष्ट खाया है। तब इन जैसे विद्वानों ने कहा, भाई उनने कोई उच्चिष्ट नहीं खाया, यदि उनने उच्चिष्ट खाया तो पाणिनि ने भी उच्चिष्ट ही खाया है। बोले क्यों? क्योंकि जब पाणिनि व्याकरण तुम कह रहे हो पाणिनि व्याकरण थी पहले से, तो फिर इसको लिखने की क्या जरूरत? तो बोले तुम्हारे पाणिनि के पहले भी जो शाक्टायन व्याकरण थी, उसके पहले भी तो और व्याकरण थी, उनको क्यों नहीं माना? फिर इन्हें क्यों लिखा है? ध्यान रखना, कोई किसी का उच्चिष्ट नहीं खाता है, स्वयं की बुद्धि से ही ग्रंथों को लिखता है, स्वयं की बुद्धि से ही ग्रंथों को लिखता है। माताओं, पूज्य आचार्यों के बहुमान करो। आप लोग जैन हो? कौन कौन जैन है? सब जैन हो? बोलो आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य भगवान अकलंग स्वामी महाराज की। बोलो जय क्यों बुलवाई? यदि अकलंक नहीं होते पंडित जी, तो इनकी या तो चोटी होती या गेरुआ वस्त्र पहने होते। अकलंक ना होते तो, और यदि कुंद कुंद ना होते तो तुम द्रव्याणुओं के बारे में जान भी नहीं पाते, और पूज्यपाद ना होते तो तुम्हारे लिए कह दिया जाता कि तुम्हारे यहां तो आयुर्वेद का ग्रंथ भी नहीं है। बोलो आचार्य भगवान उग्र दत्ताचार्य स्वामी महाराज की। कल्याण कारकम, पंडित जी कल्याण कारकम, आयुर्वेद का ऐसा ग्रंथ जिसमें ना शहद का उपयोग हुआ है, ना उसमें मांस का उपयोग हुआ है, ना ही अवक्ष पदार्थों का उपयोग हुआ है, और बिना अवक्ष पदार्थों के उपयोग किए हुए आपके रोगों का शमन करने का उपाय दिया गया है। उसका नाम है कल्याण कारकम। क्या नाम है उसका? कल्याण कारकम। कल्याण कारकम सिद्धि प्रिय स्तोत्र, शब्द सवतार, वैदिक सार संग्रह आदि ग्रंथों की रचना की। हुआ क्या कि नियोग से पाणिनि का देहांत हो गया। जैसे देहांत हुआ तो वे सर्प की योनि में चले गए। किसमें? सर्प की योनि में चले गए, और आकर पूज्यपाद आचार्य देवनंदी को परेशान करते हैं। वो कहते हैं कि हमें हमारी व्याकरण को पूरा करो। स्वयं के ग्रंथ तो पूरे किए, स्वयं के मामा का पाणिनि व्याकरण भी पूरा करने वाले आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी हैं। पंडित जी धन्य है आप लोगों की बुद्धि। इतनी सी कारी खुपड़ियां अब तो सफेद हो गई, काका भरे बैठे हो। पेन ड्राइव नहीं है, वो तो 56 GB 256 GB उतना ही रेट है। इनकी पेन ड्राइव नहीं है इन लोगों की।
हार्ड डिस्क भी नहीं है, 1 टीबी 2 टीबी 4 टीबी हो जाएगी। सुपर कंप्यूटर भी मत कहो। पंडित जी कहां कहां के प्रमेय, बे बैठे उनके प्रमेय सुनो तो भैया सिर चकर आ जाए, इनके प्रमेय सुनो तो सिर चकर आ जाए, और प्रमेय सुनते सुनते कहां कहां के प्रमेय लेके आ जाते हैं। पंडित जी यह सिद्ध लगता है कि ये पूरी की पूरी पूर्व भव के भगवान महावीर की संसगति का असर अभी तक है। अपना थोड़ा उपादान कच्चा रहा होगा, या फिर ये कहें अपना उपादान तो अच्छा था, निमित्त कच्चा था। क्या पंडित जी? अपना उपादान तो अच्छा था लेकिन निमित्त कच्चा था कि वो अपन को मोक्ष नहीं ले जा पाया। हम अपनी क्यों बुराई करें? क्यों पंडित जी? काल लब्धि भी तो निमित्त ही तो है भाई, कच्ची थी, वो कच्ची थी, उस कच्चे पने के कारण अपन कहां नहीं जा पाए, मोक्ष नहीं जा पाए। देखो समय हो रहा है, तो अपना उपादान कच्चा था लेकिन उसका असर रहा है कि अभी तक अपने प्रति अपन लोगों को जैन सिद्धांत के प्रति इतनी अगाध श्रद्धा है और क्षयोपशम हमारा अभी तक बना हुआ आ रहा है। पंडित जी जब मैं ज्योतिष में फलादेश पढ़ रहा था तो उसमें एक बात आई थी कि ज्योतिष पढ़ने वाला और फलादेश करने वाला पूर्व जन्म में कई बार ज्योतिषी बना होगा, तभी वह फलादेश कर पाएगा। ये अभी आज पढ़े और अभी बता दो, ये विद्या अभी की नहीं है, ये विद्या पूर्व भाव से चली आ रही है, वही आकर अभी आपको उपस्थित हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना, अभ्यास करते रहो। क्या करते रहो? पढ़ते रहो। करत करत अभ्यासवत जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर परत निशान, सिल पर परत निशान। इसलिए आचार्य भगवान के सबसे कहते हैं स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, क्योंकि स्वाध्याय के बिना सिल पर रस्सी नहीं पड़ सकती है। समय हो गया उत्तम दादा, और पीठिका और पूज्य पद आचार्य का गुणगान ही पूरा नहीं हो पाया। उनका समय, लुईस चौधरी जी समय होगा, समय होगा, कर गया बाल कर ले तो का कहे, दाई लगी है जो तो छुपा रहे हो, सत्य को छुपा रहे हो। सत्य सामने खड़ा है, हंस कब उड़ जाएगा पता नहीं चलेगा, सोचते रह जाओगे कि अब तो हम जाने वाले हैं। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी के बारे में क्या कहा जाए और कितना कहा जाए वो भी कम है पंडित जी। लेकिन आज अपन अष्टोपदेश को प्रारंभ कर रहे हैं तो आचार्य भगवंत लिखते हैं कि मंगलाचरण अपन ने आज किया है, और क्यों किया है, निमित्त क्या है, निमित्त क्या है, प्रयोजन क्या है, हेतु क्या है, प्रमाण क्या है, और कर्ता कौन है। इस ग्रंथ के कर्ता तो सर्वज्ञ देव है। कौन है? सर्वज्ञ देव है। उत्तरकर्ता गणधर देव है, प्रति उत्तरकर्ता आचार्य परमेष्टि है, और प्रति उत्तरकर्ता आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी है। फिर उसके बाद और प्रति करते जाएं तो आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी का इस पर भाष्य है। और उसके बाद आज मैं अपनी छोटी सी अल्प बुद्धि से इसकी वाचना करने के भाव बनाए हैं। 51 श्लोक प्रमाण, कितना है ये? 51 श्लोक प्रमाण यह ग्रंथ सभी को हे उपाधि का ज्ञान कराते हुए, सिद्धि दिलाता हुआ, यदि मोक्ष जाने की योग्यता होगी तो मोक्ष दिला देगा, यदि मोक्ष जाने की योग्यता नहीं होगी तो आपको अभ्युदय सुख तो दिला ही देगा। इसका प्रयोजन आत्मा की सिद्धि के लिए है, और आत्मा की सिद्धि को प्राप्त करके अपना जीवन सफल करना है, क्योंकि समय हो चुका है। एक बार इस श्लोक का उच्चारण अपन सब कर लेते हैं। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर् रभावे कृष्ण कर्मणा
तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। इस पर अपन कल फिर से चर्चा करेंगे। दोपहरी में इस पे अपन कल फिर चर्चा करेंगे। और कल फिर आओगे? पर्याय रही तो फिर से चर्चा करेंगे। आज दोपहरी में दोपहर 3 बजे गौमठ साठ जीव कांड की क्लास प्रारंभ होगी और 3:45 से वस्तुत्व महाकाव्य पर वाचना होगी। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो